पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो 2023 में आलमी सतह पर अब तक बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली करेंसियों में से वो एक बन गया। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे रहे। हम खड़े कहाँ हैं? ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमने श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। तो हमारी जो अगर कलेक्टिव दानिश है, उसको ये हिसाब करे कि हमने इंडिया दुश्मनी में क्या खोया और क्या पाया है। जितना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जाता है। उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाते हुए जो संयुक्त अरब अमीरात से 10 लाख बैरल तेल, यानी कि जो 10 लाख बैरल कच्चा तेल रुपए में लिया है। यानी कि अब संयुक्त अरब अमीरात, जो कि आपको बता दूं कि जुलाई में ही एक प्रोजेक्ट पर एक इस बात पर हस्ताक्षर किए गए थे कि अब संयुक्त अरब अमीरात से जो है तेल रुपए में लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पहले क्या होता था। पहले जो हमारा रुपया था वो डॉलर में कन्वर्ट होता था और डॉलर को फिर हम संयुक्त अरब अमीरात में की जो वहाँ की करेंसी है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता था। लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा टैक्स वगैरह, बहुत ही ज़्यादा खर्चा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता था बिना वजह की। लेकिन अब जुलाई में एक प्रोजेक्ट साइन किया गया था जिसमें अब फिलहाल आज की डेट में संयुक्त अरब अमीरात से 10 लाख बैरल कच्चा तेल जो है भारत ने लिया है सिर्फ और सिर्फ रुपए में। यानी कि रुपया की जो डिमांड है वो धीरे धीरे अदर कंट्रीज़ में बढ़ती जा रही है। बहुत से देशों में रुपए को स्वीकार किया है और बहुत सारे देशों में रुपया जो है मतलब अब चलने लगा है, यानी कि व्यापार जो है रुपए से होने लगा है। तो ये बात है कि मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी जो है एक वर्ल्ड के स्तर पर मतलब भारत को एक अनोखे अंदाज से प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का हिसाब ही एक अलग ही रहा है। अब रुपए में जैसे ट्रेड हुई, पाकिस्तान पब्लिक को, पाकिस्तानी मीडिया को पता चला। अब इस पर उनका क्या रिएक्शन है इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बरअक्स अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई के वीज़ाज नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है और यूएई में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियां जो है खड़ी कर दी गई हैं। अच्छा सर, एक बड़ी मज़े की न्यूज़ सामने आई है। इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। इंडिया ने यूएई के साथ ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया की? और इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो कितनी वैल्यू बढ़ गई है कि लाइक दरहम को छोड़ के, डॉलर को छोड़ के आज इंडिया इंडियन रुपी में जो है यूएई के साथ ऑयल डील कर रहा है। बड़ी अच्छी खबर है, मैं उनको मुबारक देना चाहूँगा। और हर मुल्क को अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफ गार्ड करना चाहिए, और वो लोग इकनॉमिकली बहुत अच्छा सेफ गार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में INR जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर INR यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप INR को पे कर सकते हैं। और मैं उनको बल्कि हमें सीखना चाहिए उन लोगों से कि किस तरह हम लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सकते हैं, और डिप्लोमेटिकली हम लोगों को दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशंस कायम करने चाहिए और अपनी करेंसी को फेवर करना चाहिए और उसमें डील करना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि सिर्फ इंडियन रुपी नहीं,
इंडियन लोगों की वैल्यू भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिन पहले दुबई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना एक विज़िट किया, तो रात के वक्त दुबई के प्रिंस ने रात 2 बजे उनका बड़ा वार्म वेलकम किया और उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और उन्हें कहा कि यूएई में रहने वाले इंडियंस जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो है, जिसको हम कहते हैं काफिर मुल्क, इंडिया को पाकिस्तानी कहते हैं काफिर मुल्क, तो वहाँ के लोगों को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिल रहा है। अगेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, और वो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनका कल्चर समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। वेयर एज अगर आप बताएं किसी को कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो आपके साथ रिलेट करने के नहीं बल्कि स्टिल एज अ थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न आपको कंसिडर किया जाता है कि बेचारे लोग हैं ये, जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इंडियंस जो है वो एज अ कमोडिटी, एज अ ट्रेड मार्क जो है वो दुनिया में आईटी वर्ल्ड में, फाइनेंस सर्विसेज में जो है वो सामने आ रहा है। जबकि हमें तो अब कंपेयर ही नहीं करना चाहिए इंडिया के साथ, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह के हमारे पैगंबर ने भी कहा कि इल्म आपको जहाँ से मिले और जहाँ से सीखने को मिले आपको वहाँ से सीखना चाहिए। तो अगर उनसे हमें कोई अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो हमें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए। अब आप ये देखें ना कि यूएई की हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को यूएई के वीज़ा नहीं मिल रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को दुबई से जो है निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह आप इंडियंस को देख लें तो इंडियंस दुबई में हर बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं इंडिया के साथ। और हम पहले सुनते थे कि इंडिया रशिया के साथ इंडियन रुपी में डील कर रहा है, अब एक गल्फ की एक और कंट्री उसमें ऐड हो गई है, यूएई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और अब तो बड़े ओहदों पे बैठना तो दूर की बात, अब लोग बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो ओन कर रहे हैं। बड़े ओहदों पे तो अब पाकिस्तानी भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इंडिया, आप जितने बड़े बिजनेसेस देखें मिडल ईस्ट में, उनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स जो हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं, टाटा ग्रुप है, टीसीएस कंसल्टिंग उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन लोगों के पास जा रहे हैं। इस इस्लामी टच के साथ मजीद ये हुआ कि हमारी इंडिया के साथ हमारे और भी वो उसने एक मुकद्दस आइडियोलॉजी भी शक्ल इख्तियार कर ली। और उसके बाद ये हुआ कि सिर्फ हिंदू ही हम उससे ही मुतनफर नहीं थे, बल्कि यहूदो नसारा को भी हमने शामिल कर लिया, उनके भी खिलाफ हम हो गए और इस्लाम का किला खुद को कहने लगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हुआ ये है कि पाकिस्तान जो है मुआशी लिहाज से वो कमजोर होता चला गया इसी वजह से। अब मौजूदा सूरत हाल ये आ गई है कि अगर हमारी जो अगर कलेक्टिव दानिश है, उसको ये हिसाब करे कि हमने इंडिया दुश्मनी में क्या खोया और क्या पाया है। हमने इंडिया दुश्मनी की और मसला कश्मीर की क्या कॉस्ट पे की है, मुल्क को आधा करवा लिया सिर्फ मसला कश्मीर के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।